Hello everyone, this is Mithali and I welcome you all to my second lecture that is on mission and vision topic. So in my previous lecture I ended up with strategy model, and in that strategy model the first step was to establish mission and vision statement. जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि we will be studying each and every topic in detail, so we have taken this topic for today's lecture, mission and vision. So what is mission statement? मिशन स्टेटमेंट बेसिकली हमें एग्जिस्टेंस बताता है. वाई डू वी एग्जिस्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आर एग्जिस्टेंस. सो सेंटेंस डिस्क्राइबिंग अ कंपनीज फंक्शन, मार्केट एंड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और अ शॉर्ट रिटन स्टेटमेंट ऑफ योर बिजनेस गोल एंड फिलोसफीज. सो एक ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे आप अपने कंपनी के फंक्शन, मार्केट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर आप अपने गोल और फिलोसफीज की बात कर सकते हैं. तो मिशन स्टेटमेंट जितना क्लियर होगा उतना वो लोगों तक रीचेबल होगा, क्योंकि जितना वो लोगों तक रीच करेगा, आपका मिशन स्टेटमेंट जितना क्लियर होगा उतना वो विजिबल होगा. अगर हम बात करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक. तो फेसबुक वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2004. नाउ फेसबुक 2004 में स्टैब्लिश हुआ, एंड इन टूडेज डेट 94% or we can say 95 to 98% people are on Facebook. एंड फेसबुक नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? येस, इट्स साइट जहाँ पे हम अपने फ्रेंड से कनेक्टेड होते हैं. सो अगर हम बात करते हैं फेसबुक के मिशन स्टेटमेंट की, तो इट टेल्स अबाउट टू गिव पीपल द पावर टू बिल्ड कम्युनिटी एंड ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोज टुगेदर. अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर है उनके स्टेटमेंट में कि फेसबुक का जो मिशन है, उनका जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो इसीलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएं जहाँ पे वो अपना एक कम्युनिटी डेवलप कर पाएँ, जहाँ पे ऑब्वियसली हमने वर्चुअल कम्युनिटी डेवलप की हुई है वहाँ पे, और जहाँ पे पूरे वर्ल्ड को वो एक साथ लाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग हियर एंड माई सिस्टर इज़ इन US, but still we are connected with each other. We can talk to each other, we can see each other, and we can monitor each other's activity. तो यहाँ पे we are connected with our friends also. तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उन्होंने साफ साफ अपने मिशन स्टेटमेंट में क्लियर किया हुआ है कि they want to bring the world together and obviously they want to provide the people a power जहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग अपनी कम्युनिटी डेवलप कर पाएँ वर्चुअली. ठीक है, तो बहुत हद तक इनका जो मिशन स्टेटमेंट है वो क्लियर करता है उनके एग्जिस्टेंस को, व्हाट पर्पस दे वांट टू सर्व. अगेन वी विल सी द मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स एवरी फेसेट ऑफ योर बिजनेस. अब आपके मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या आपके बिजनेस क्या क्या आप अपने बिजनेस की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करा सकते हैं. जो पहला चीज़ है, द रेंज एंड नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट यू ऑफर, pricing, quality, service, marketplace position, growth potential, use of technology, and your relationship with your stakeholders. These are the things which can be reflected in your mission statement. Now, here is a word stakeholder. What do you mean by the stakeholder word? Stakeholder are anyone who are being affected by your business. ठीक है, कोई भी इंसान जो आपके बिजनेस से अफेक्टेड होता है. दे कैन बी योर एम्प्लॉयज़, दे कैन बी योर कस्टमर्स, दे कैन बी योर सप्लायर्स, दे कैन बी योर कॉम्पिटिटर्स, एनीवन हु आर बीइंग अफेक्टेड बाय योर कंपनी. सो बेसिकली these are the things which can be reflected in your mission statement. So moving down ahead, we will see definition of mission statement. A mission statement defines what line of business company is in, जो कि हमने पहले भी देखा था, हमने पहले भी बात किया हुआ है इसके बारे में कि मिशन स्टेटमेंट बताता है आपके पर्पस को, कि आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं, व्हाट पर्पस डू यू सर्व. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है मिशन स्टेटमेंट में. सो अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मिशन स्टेटमेंट इज, अ मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस what line of business a company is in and why it exists or what purpose it serves. Now I have taken an example of Microsoft company. अब Microsoft company का जो एग्जाम्पल है जो हमने लिया हुआ यहाँ पे,
वो बेसिकली क्या है, टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लानट टू अचीव मोर. So I guess everyone knows about Microsoft company. Microsoft Corporation is a American multinational company that develops, manufactures, licenses and sells technological product, including computer software, electronic and personal computers. So their mission statements tells us to empower every person and every organization on the planet to achieve more. ठीक है, उन्होंने क्लियरली यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि उनका एग्जिस्टेंस क्यों है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं. वो चाहते हैं, वो उनका एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि दे वांट टू एम्पावर एवरी पर्सन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लानट टू अचीव मोर. ठीक है, अचीव मोर इसलिए क्योंकि वी आर लिविंग इन अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वर्ल्ड जहाँ पे हर ऑन डेली बेसिस टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं. तो टेक्नोलॉजीज यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक प्रॉपरली एक हार्डवेयर चाहिए जिसको हम लैपटॉप बोलते हैं, जिसको हम कंप्यूटर्स बोलते हैं. आज के डेट में ईच एंड एवरी हाउस होल्ड में आपको एक कंप्यूटर या फिर एक लैपटॉप तो मिलेगा. मोबाइल्स तो हैं ही हमारे पास में. सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मिशन. क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉड इनफ स्केल ऑफ स्कोप टू एक्सप्लेन व्हाट द कंपनी कैन डू. कंपनी क्या कर सकती है, वाई इट, एंड इट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल ऑल्सो. It tells about empowering people. It also defines about the strategy which is reaching out. क्योंकि आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर आप मैक्सिमम जगह पे देखोगे, मैक्सिमम जगह पे. सो बहुत क्लियरली, बहुत शॉर्ट में उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया है अपने मिशन को, अपने पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस को. Now, what is vision statement? Vision statement is an organization declaration of its mid-term and long-term stating what they want to become in future. वो क्या बनना चाहती है कंपनी. जैसा कि नाम सजेस्ट करता है विजन. विजन आपको दूर की चीज़ों को दिखाता है. तो विजन जो है यहाँ पे विजन स्टेटमेंट वही दिखा रहा है कंपनी को, आपको बहुत दूर तक की चीज़ों को दिखा रहा है कि आप कल ये बनना चाहते हो. ठीक है, जैसा कि मैंने एक यहाँ पे डायग्राम से शो किया है. आपकी कंपनी प्रेजेंट कंपनी ए है एंड आपका विजन स्टेटमेंट जो है आपके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रख के बनाई जाती है ताकि आप एक फ्यूचर कंपनी बन पाएँ. जो कि कंपनी ए, आप यहाँ पे देखो, कंपनी प्रेजेंट कंपनी ए थी, विजन स्टेटमेंट को फॉलो करके वो फ्यूचर कंपनी ए बन रही है. मतलब विजन स्टेटमेंट आपको एक फ्यूचर कंपनी को दिखाता है जहाँ पे आप क्या बनना चाहते हैं, ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे. एग्जाम्पल ऑफ विजन स्टेटमेंट हमने एक लिया हुआ है यहाँ पे अमेजन का. सो अमेजन, एवरीवन नोज अमेजन क्या है. अमेजन इज़ अ ऑनलाइन शॉपिंग साइट. तो यहाँ पे इनका जो विजन स्टेटमेंट है, आवर विजन इज टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, टू बिल्ड अ प्लेस वेयर पीपल कैन कम टू फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन. अभी क्या है, दे वांट टू बिकम मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी. मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी का मतलब ये हुआ कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग अगर कोई कस्टमर करना चाहता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला जो नाम आए वो आए अमेजन का. और टू बिल्ड अ प्लेस वेयर पीपल कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग. एनीथिंग मीन्स एनीथिंग. आज के डेट में भी अगर आप देखो, अमेजन हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट. आप ग्रॉसरीज वहाँ से खरीद सकते हैं, आप बेबी प्रोडक्ट्स वहाँ से ले सकते हैं, आप अपने कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ पे, आप बुक्स भी ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं वहाँ पे, आप अपने वीडियोस को वहाँ पे डाल सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अपना रेंज बहुत वाइड रखा हुआ है. दे आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड. दे वांट टू, क्योंकि वो ऑनलाइन शॉपिंग का जो साइट है, इट इज़ रीचेबल बाय एनीवन इन द वर्ल्ड. तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपने विजन को क्लियर किया है कि वो क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में. नाउ, बेनिफिट्स ऑफ विजन स्टेटमेंट. नॉट ऑल विजन्स आर इक्वली गुड. सम ऑफ देम आर वेरी जेनरिक, या फिर दे फोकस ओनली ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, या फिर मॉनेटरी टर्म्स पे बात करते हैं. सो बेसिकली जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे जो विजन्स होते हैं जो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स पे बात करते हैं या फिर जो सिर्फ एक प्रॉपरली एक टॉपिक पे फोकस करती है, वो इतनी मोटिवेशनल नहीं होती हैं. अगर आपका विजन स्टेटमेंट अच्छा है तो वो आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उनको इंस्पायर करता है, आपके पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक
पर्पस प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे क्योंकि n नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं और n नंबर्स को पता है कि आपको क्या बनना है फ्यूचर में, और उसी के लिए वो सारे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह का यूनिटी भी प्रोवाइड हो रहा है आपका यहाँ पे। मैनेजर्स को अगर आपका विजन स्टेटमेंट अच्छा है तो वो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपके मैनेजर्स को प्रॉपरली वो बताएगा कि रिसोर्सेज को कहाँ पे इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करना है, ताकि वेस्टेज भी कम हो और आप जो कल बनना चाहते हैं वो आप प्रॉपरली बन पाएँ, प्रॉपरली रिसोर्सेज को एलोकेट करके। नाउ दिस इज a question which comes in exams also, differences between vision and mission statement. So बहुत लोगों को ये विजन और मिशन स्टेटमेंट सेम ही लगता है, बट नहीं, सेम नहीं होता है ये ऑब्वियसली। सो हमने यहाँ पे डिफरेंट स्लाइड्स में ये शो करने की कोशिश की, क्लियर करने की कोशिश की है। विजन स्टेटमेंट बताता है हमें कि व्हाट इज़ द पर्पस, ठीक है, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव, ठीक है। आपका विजन स्टेटमेंट आपको बताता है कि आपका एम क्या है फ्यूचर में। वही मिशन स्टेटमेंट का जो पर्पस है वो आपको बताता है व्हाट द कंपनी इज़ करेंटली आपकी कंपनी क्या कर रही है। सेकंड जो डिफरेंस हम देखेंगे वो है विजन स्टेटमेंट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट डू वी वांट टू बिकम, वहीं पे मिशन स्टेटमेंट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट डू वी डू, हम क्या कर रहे हैं। सेकेंडली विजन स्टेटमेंट बताता है, फ्यूचर की बात करता है, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ्यूचर में हम क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं। और मिशन स्टेटमेंट हमेशा प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है। अब यहाँ पे विजन स्टेटमेंट जो है ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज़ को बताता है। आपके विजन स्टेटमेंट को जो हम डिज़ाइन करते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज़ को लेके बनाई जाती है। वहीं आपका जो मिशन स्टेटमेंट है उसमें आप क्या इंक्लूड करते हैं, आप कस्टमर्स को इंक्लूड करते हैं, आप प्रोडक्ट को इंक्लूड करते हैं, अपने सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, मार्केट टेक्नोलॉजी को आप इंक्लूड करते हैं, अपने कंसर्न फॉर सर्वाइवल, क्यों आप सर्वाइव कर रहे हो मार्केट में, आपकी फ़िलॉसफीज़ क्या है, कंसर्न आपका पब्लिक इमेज का क्या है, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कंसर्न है। इन सब चीज़ों को लेके हम मिशन स्टेटमेंट डेवलप करते हैं, इन सब चीज़ों को हम अपने मिशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे चीज़ें। विजन स्टेटमेंट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज़ को इंक्लूड करके हम विजन स्टेटमेंट बनाते हैं, जहाँ पे मिशन स्टेटमेंट में हम ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मिशन स्टेटमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हम डिफरेंसेस देखते हैं वो देखते हैं कि कौन पहले बना। हमेशा विजन स्टेटमेंट सबसे पहले डेवलप होता है, उसके बाद आप मिशन स्टेटमेंट डेवलप कराते हैं। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ के लिए कि सबको लगता है मिशन स्टेटमेंट पहले डेवलप होता है। नहीं, मिशन स्टेटमेंट तभी डेवलप होगा जब आपका विजन क्लियर हो, आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में। अगर वो चीज़ आपके पास क्लियर है तो आपका मिशन स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइन होगा। चेंजेस की अगर हम बात करें तो चेंजेस, हम अपने विजन में चेंजेस कम करते हैं क्योंकि वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको ये बनना है तो हाँ, हमें पता है फ्यूचर में हमें ये बनना है, तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। वहीं पे मिशन स्टेटमेंट हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप कभी कभी कंपनीज अपने प्रोडक्ट रेंज में नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराती हैं, तो यहाँ पे हम अपने मिशन स्टेटमेंट को भी उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस स्लाइड में देखेंगे, हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो कि गुड विजन्स कौन होते हैं एंड बैड विजन कौन होते हैं। सो गुड विजन अगर हम देखें यहाँ पे, गुड विजन इज़, पहला जो एग्जाम्पल है हमने लिया है फीडिंग अमेरिका का। सो फीडिंग अमेरिका इज़ अ हंगर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन विथ अ नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ फूड बैंक फीडिंग द हंगरीज। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि आप यूएस में देखो तो आउट ऑफ 7 एक पीपल तो हंगरी होता ही होता है। सो दे आर वर्किंग कि आने वाले टाइम में हम एक हंगर फ्री अमेरिका करें। सो उनका क्लियरली एक विजन जो है साफ साफ बता रहा है कि फ्यूचर में वो एक ऐसा अमेरिका देखना चाहते हैं जहाँ पे एक भी बंदा हंगरी ना रहे। शॉर्ट भी है, क्लियर भी है, आपके विजन को प्रॉपरली वो पोर्ट्रे कर रहा है। दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो लिया है माइक्रोसॉफ्ट, अ कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क एंड इन एवरी होम। इन्होंने अपना जो विजन बताया है वो क्या बताया है कि हर घर में, हर एक डेस्क में उनको अपना माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर चाहिए।
उसके लिए वो वर्क कर रहे हैं। तो आज की डेट में उन्होंने बहुत हद तक उसको अचीव भी करा हुआ है, क्योंकि आप मैक्सिमम जगह पे देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप्स, माइक्रोसॉफ्ट के डेस्कटॉप्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। आप हर जगह देखोगे माइक्रोसॉफ्ट के डेस्कटॉप और लैपटॉप्स, जहाँ हर जगह पे होते हैं। तो उनका एक विजन बहुत हद तक क्लियर भी हो रहा है लोगों को कि हाँ वो क्या चाहते हैं बनना, वो ये बनना चाहते हैं, वो हर घर में रीच करना चाहते हैं, वो हर इंडिविजुअल के पास जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये गुड विजन है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट क्लियरली बताता है कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं यहाँ पे हमने जो लिया हुआ है, जिसको हम बैड विजन बोलते हैं। क्यों बैड बोल रहे हैं? पहला एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है जनरल मोटर्स का। जनरल मोटर का जो एग्जाम्पल है, उन्होंने जनरल मोटर का जो विजन है वो ये बताता है, टू डिज़ाइन, बिल्ड एंड सेल द वर्ल्ड बेस्ट व्हीकल। अब वर्ल्ड बेस्ट व्हीकल, तो बेस्ट इन व्हाट सेंस उन्होंने क्लियर नहीं किया है इसको। जनरल मोटर्स ने उसको क्लियर करना चाहिए था, ठीक है। जीएम शुड हैव एक्सप्लेन्ड देयर ऑब्जेक्टिव क्लियरली, लेकिन उन्होंने नहीं किया, सिर्फ लिख दिया कि दे वांट टू डिज़ाइन एंड बिल्ड बेस्ट व्हीकल, बेस्ट इन व्हाट सेंस, उन्होंने ये क्लियर नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है टोयोटा का। टोयोटा विल लीड द वे टू द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, enriching lives around the world with the safest and most responsible ways of moving people. Through our commitments to quality, constant innovation, and respect for the planet, we aim to succeed expectation and be rewarded with a smile. We will meet our challenging goals by engaging the talent and passion of people who believe there is always a better way. अब इसको पढ़ने में इतना टाइम लग गया, एक तो ये बहुत लॉन्ग है, टू लॉन्ग। दूसरा, ये विजन का मिशन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इन्होंने अपने विजन को यहाँ पे क्लियरली इसलिए नहीं बताया क्योंकि इट साउंड्स मोर लाइक मिशन, और बहुत लंबा है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मिशन स्टेटमेंट हो या विजन स्टेटमेंट हो, दे शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए चीज़ें। आई गेस एवरी वन इज़ क्लियर। यहाँ पे मिशन और विजन का स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा लोगों को। So thank you for today. If you have any doubt, any queries, you can mail me on my mail ID mithali.rani1@gmail.com, or you can text your problem on the comment box, and we'll meet again with a new topic in a new lecture. Thank you all.